तो ठीक है, ये वाला जो मॉक है ये मॉक PYQ है, और इसमें ना फ़ायदा क्या है कि इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो एक तरीके का एक रिवीजन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हम जल्दी केमिस्ट्री का भी स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स मैं करने वाला हूँ, गेस केमिस्ट्री फिजिक्स का करूँगा मैं। ठीक है, बायो का देखते हैं। ठीक है, तो या स्टे ट्यून्ड। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा है, उसने बोला पैराग्राफ बनाओ, जंबल बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शंस को देखते हैं। इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले ऑप्शन देखो सी से स्टार्ट है, तो सी वाला पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। सेकंड चीज़, ए वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ही कभी भी नहीं पहले नहीं आता, पहले नाम आएगा उसके बाद ही आता है, ये चला गया। सेकंड, देयर वॉज हार्डली अ पेयर ऑफ बूट्स इन द नेबरहुड दैट हैड नॉट बीन वंस और ट्वाइस थ्रू हिज हैंड। हिज आया तो वहाँ पर कोई नाम ही नहीं दिया हुआ है, हिज हैंड्स आया, किसके हैंड्स में आया, नो आइडिया, राइट। नेक्स्ट इज सी तो स्टार्ट हो रहा है थ्रू इट वन, लास्ट वाला देखो डी वाला, सी द फीट ऑफ दोज हु पास्ड बाय बट मार्टिन रिकॉग्नाइज द पीपल बाय देयर बूट्स। जो पीपल है, जो मार्टिन है, उसने रिकॉग्नाइज किया अपने बूट्स, उसके बूट से। चलो यहाँ तक तो चारों मैंने पढ़ लिए। अब देखो करना कैसे। सी मुझे पहला मिला, इन अ सर्टेन टाउन देयर लिव्ड अ कॉबलर मार्टिन एडविच बाय नेम, ये हो गया। ठीक है, सी है। उसके बाद ही हैड, उसके पास क्या एक टाइनी रूम था, विंडो थी जिससे वो बाहर देखता था। ठीक है, थ्रू इट वन कुड सी द फीट ऑफ दोज हु पास्ड बाय, और विंडो से क्या करता था, वन विंडो थी। ए के बाद देखो डी कनेक्ट हो रहा है, तो सी या डी बी से करेक्ट आंसर। डी में देखो क्या बोल रहा है, थ्रू इट, उसके थ्रू, किसके थ्रू, कुछ ऐसी चीज़ होगी उससे पहले, डी से पहले। तो ए में देखो विंडो है, विंडो देखिए यहाँ, तो विंडो इज़ अ करेक्ट आंसर। तो सी ए के बाद डी आएगा, सी ए के बाद डी, मुझे सेकेंड वाला देखा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज, अच्छा इसमें एरर बताना है। ओके, देखते हैं क्या है। द स्टेट्स ह्यूमन डेवलपमेंट परफॉर्मेंस, स्टेट्स ह्यूमन development performance including on such measures as life expectancy and female literacy is not just middling but downright bad. oh okay, ये थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है मुझे। द स्टेट्स ह्यूमन डेवलपमेंट परफॉर्मेंस, स्टेट का ह्यूमन डेवलपमेंट परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ऑन सच मेजर्स एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज नॉट मिडलिंग बट डाउनराइटिंग। I'll go with is not middling but downright, पर ये गलत हो सकता है। ओके, इंक्लूडिंग ऑन सच मेजर्स एज लाइफ एक्सपेंटेशन फीमेल लिटरेसी, चेक करें क्यों। ओह शिट, अगेन मैंने गलती करी है। इसका क्वेश्चन देखो, अब यही होता है, हम जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं आने के बाद भी। ऊपर टॉप में देखो, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज डिवाइडेड इनटू पार्ट, वन कंटेन स्पेलिंग एरर। अगर मुझे स्पेलिंग एरर दिखता तो आई कुड डायरेक्टली गो फॉर एक्सपेंडेंसी की स्पेलिंग गलत है। शिट, मैंने गलती कर दिया, कोई नहीं, इसका मतलब है कि मैं लाइफ सॉल्व कर रहा हूँ। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई ट्राई आई ऑलवेज एंड अप इन द सेम। देखो, अकाउंट होता है खाता, नहीं हो सकता। मील होता है खाना, ये नहीं हो सकता। पिकल होता है अचार, ओके, अचार मतलब मिक्सअप। ठीक है, सॉस मतलब एक सोर्स, तो पिकल इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, द स्टूडेंट अरेंज्ड एन ओपन, क्या जैसे बार डिबेट करेंगे। अब देखो फिर से आ गया। अब देखो आर वाला नहीं हो सकता, पहले आर तो आ ही नहीं सकता पहले, बिकॉज देर इज एज वेल एज, क्या कुछ बताओ, नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज मोर, पी वाला भी नहीं आ सकता। मोर स्ट्रिंजेंट मोबिलिटी कंट्रोल फिजिकल पॉलिसीज एंड आइसोलेशन पॉलिसीज, नहीं हो सकता। ठीक है, तो मुझे लगता है क्यू से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ईस्ट एशियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर जापान इम्प्लीमेंटेड मोर, इम्प्लीमेंटेड क्या, देखो इम्प्लीमेंटेड मोर स्ट्रिंजेंट मोबिलिटी कंट्रोल एंड फिजिकल डिस्टेंस। क्यू के बाद मुझे पी दिख रहा है, तो ये है इसका आंसर करेक्ट। क्या बोलूँ मैं। ही आस्क्ड रीमा इफ शी स्पोक स्पेनिश फ्लुएंटली। अब देखो ये क्वेश्चन भी इजी हो सकता है, पर ध्यान से समझना, करेक्ट डायरेक्ट है, सॉरी इनडायरेक्ट दिया है। ठीक है, अब डायरेक्ट में बोलना है। ही आस्क्ड रीमा, तो ही सैड रीमा, आस्क्ड आता है तो सैड ही आएगा। सैड टू में टोल्ड हो जाता है, तो वहाँ पर टोल्ड नहीं हुआ है, तो आप थर्ड और फोर्थ तो हटाई दो, बचा कौन सा, फर्स्ट और सेकेंड। ही सैड भी हो सकता है और ही आस्क्ड भी हो सकता है। ठीक है, ही आस्क्ड ही मेरा बनता है, सेकेंड ही बनता है भाई। शिट 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 शिट, ही सेड टू को भी तो आस्क्ड में चेंज होता है। ओके ओके, हाउ डू यू स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली। ठीक है, ही आस्क्ड रीमा, मैन ही सेड टू रीमा, बिकॉज सेकेंड वाले क्वेश्चन में रीमा तो दिख ही नहीं रहा। यू शुड सी कि सेकेंड वाला जो है उसमें रीमा दिखना चाहिए था, देयर वॉज नो रीमा। जल्दीबाजी नहीं करनी। ओके, आई मेक इट दिस।
The volunteers of the organization refused point blank of do. Point blank. What was requested? Refused point blank to do. Correct. Next. Beside myself the only English pupil. beside me होना चाहिए. Correct. Shraddha wandered through the labyrinth of thoughts, seeking clarity. Oh, clarity. अपस्टेयर तो नहीं आएगा, डाउन chaos भी नहीं आएगा. फॉर और एमिट्स में आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड. देखो एमिट्स क्या होता है, किसी के भी मिडिल में, बीच में, बिल्कुल भी. श्रद्धा वॉन्डर्ड थ्रू द लैबिरिंथ ऑफ थॉट सीकिंग क्लैरिटी इन द मिडिल ऑफ chaos. आई गेस दिस कुड गो करेक्ट. तो आई से एमिट्स्ट. करेक्ट आंसर. एमिट्स का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ. ठीक है. नेक्स्ट इज बायंट. बायंट क्या होता है? कोई भी चीज़ बायंट होना. बायंट मतलब होता है जैसे पानी होता है ना, पानी तो पता होगा. पानी में अगर आप किसी चीज़ को डुबाते हो तो क्या होता है? वो ऊपर को आता है. ठीक है. तो नॉर्मल आता है. बायंट मतलब बहुत ऊपर को आना, मतलब खुश होना. तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? देखो अब देखो ये करने का बहुत ईजी तरीका दिखाता हूँ. चीयरफुल का मतलब क्या हुआ? खुश. ठीक है. बाउंसी, फोर्थ वाला, बाउंसी का मतलब क्या हुआ? खुश. नेगेटिव देखो, ग्लूमी क्या है? नेगेटिव है. बैड. न्यूट्रल क्या है? बराबर. तो खुश बैड बराबर. खुश बैड बराबर. खुश के दो हैं तो खुश नहीं हो सकता. ठीक है. नेक्स्ट इज बैड और बराबर में से ऑप्शन है. बायोन्सी ऊपर को आता है, ग्लूमी नीचे को. तो आंसर इज ग्लूमी. हाउ मैन. डिटेरियोरेट मतलब होता है खराब करना. तो वर्सन, किसी की हेल्थ डिटेरियोरेट करनी. रोवर वुड नॉट स्वेलो द पिल. इसको पैसे में चेंज करना तो आप द पिल तो यूज़ पहले करेंगे. वुड भी यूज़ होगा, नॉट भी यूज़ होगा. वुड नॉट बी स्वॉलोड बाय रोवर. स्वॉलोइंग देखो फर्स्ट वाला नहीं आएगा, स्लोइंग नहीं आएगा. देखो वहाँ पर आईएनजी नहीं था तो यहाँ आईएनजी क्यों आएगा? पहला गलत. सेकेंड वाले में देखो द पिल वुड नॉट स्वॉलोड बाय रिवर. वुड नॉट स्वॉलोड बाय रिवर गलत. ठीक है. वुड नॉट के साथ वुड नॉट बी आना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है. वुड नॉट बी स्वॉलोड बाय रिवर. यस. ठीक है. नेक्स्ट. डज स्नेहा नॉट लिक द बटर. फिर से सेम है. द बटर देखो डज आया ना, डज की जगह इज रहेगा. बटर इज द बटर. देखो बीइंग नहीं आ सकता पहला, क्योंकि आईएनजी वाला सेंस क्यों आएगा? इज द बटर नॉट लिक्ड बाय स्नेहा. आई गेस सेकंड वाला इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट. ओके. देखो प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट ही रहेगा, इजी रहेगा. ठीक है. और अब नीचे वाले में क्यों नहीं आया? स्नेहा डजंट. देखो क्वेश्चन मार्क गलत है. स्नेहा डजंट लिक द बटर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पूछ रहा है और ये क्वेश्चन बता रहा है. ये अलग चीज़ है. और वॉज तो पास्ट हो गया, फिर नहीं हो सकता. इंटीग्रेट डिफरेंशिएट मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट मतलब तोड़ना. इंटीग्रेट मतलब यूनाइट करना. आंसर इज यूनाइट. someone who avoid other people's company. जब कोई अवॉइड करता है उसे क्या बोलते हैं? मुझे लगता है एमिसिएबल बोलते हैं. ये वाले वर्ड मैंने बताया ना. एमिसिएबल अवॉइड नहीं था. एमिसिएबल मतलब होता है आप प्यार से बिल्कुल आ जाओ. तो एमिसिएबल नहीं हो सकता. रेक्लूसिव क्या होता है? हाँ, रेक्लूसिव मतलब होता है एकांत. कोई भी बंदा एकांत हो. तो आंसर इज सी, रेक्लूसिव. क्या बात है. अब इनमें से कौन सा वर्ड गलत है? प्रिविलेज की स्पेलिंग गलत है ब्रो. नेक्स्ट इज नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस. ओह, नीतू हैव बीन क्यों आ जाएगा? नीतू तो एक है ना, सिंगल. तो हैव बीन की जगह हैज़ बीन आना चाहिए. नेक्स्ट इज द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक 2 टैबलेट्स आफ्टर एवरी मील. इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट कर लो. द डॉक्टर एडवाइज आएगा. पेशेंट को बोला ना कि लो भैया, तो एडवाइज आएगा. तो थर्ड और फोर्थ आ जाएगा. अब थर्ड और फोर्थ में अच्छे से देखो. टू टेक टू. ठीक है. टैबलेट ठीक है. आफ्टर एवरी मील, बिफोर एवरी मील. वहाँ पे क्या बोला है? आफ्टर एवरी मील. तो ब्रो आफ्टर एवरी मील ही तो आएगा.
लवर ऑफ वन सेल्फ, ऑफ वंस एडवांसमेंट। मर्सनरी तो वो वाला होता है गंदा बंदा, ठीक है। और अगला है एक वर्ड है इसमें, साइनिक, ठीक है। साइनिक का मतलब क्या होता है, जो कहता है, जो सबको कहता हो कि भाई तुम सब स्वार्थी हो, वो साइनिक होता है, ठीक है। जो सोचता हो बस नॉट फॉर द मनी, जो स्वार्थी हो, ठीक है, इस तरीके से। तो इगोइस्ट हो सकता है क्या, अ लवर ऑफ वनसेल्फ, ऑफ वंस एडवांसमेंट। यार ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं साइनिक भी जा सकता हूँ, साइनिक भी अच्छा लग रहा है मुझे। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन का मतलब होता है जिसको बिल्कुल वो पसंद नहीं है, ठीक है। तो वहाँ फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, सॉरी फॉर द वॉइस गाइस, फिलिस्तीन नहीं हो सकता। फिलिस्तीन जो होता है जिसको कुछ चीज़ पसंद नहीं होती, मर्सनरी हो गया। ईगोइस्ट नहीं होता, मैं साइनिक के लिए जाऊँगा, ईगोइस्ट जाना चाहिए था मुझे। साइनिक जो होता है वो दूसरों के बारे में सोचता है, ईगोइस्ट जो होता है वो अपने बारे में सोचता है। ओके, गॉट इट। अदरवाइज ऑल्टरकेशन, इसका उल्टा करना है, ठीक है। अब पहले तुम्हें पता होना चाहिए ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा कहा सुनी हो जाती है, तो ऑल्टरकेशन कहते हैं। तो जब झगड़ा हो जाएगा तो अब देखो ये क्वेश्चन भी कितना ईजी है। क्वेरल मतलब लड़ाई, थर्ड देखो कंट्रोवर्सी मतलब लड़ाई, आर्ग्यूमेंट मतलब लड़ाई, तो सेकंड वाला अपोजिट दिख रहा है, यही आंसर। ओ अच्छा देखो ये कहानी है। once there was a boy whose became bored when he was over the village sheep। ये वो है बाबा, वो जो कह रहे हैं वुल्फ आ जाता है, हाँ ये वही है शायद। once there was a boy who became bored when he watched over a village sheep, ठीक है। डैश ऑन द हिल साइड, डैश क्या, ग्रेजिंग, क्या करेंगे, ग्रेजी करेंगे, ग्रेजी आएगा। पर नेक्स्ट चलते हैं। टू एंटरटेन हिमसेल्फ ही sang out वुल्फ वुल्फ, द वुल्फ इज चेजिंग द शीप व्हेन द विलेजर्स heard the cry they came, कैसे आएंगे, रनिंग ऊपर की तरफ, रनिंग अप ईजी है, द हिल टू ड्राइव द वुल्फ अवे, ठीक है। बट वेन दे अराइव दे सो नो वुल्फ, द बॉय वॉज अम्यूज when seeing their angry faces, don't scream wolf boy, warned the villagers। When there is no wolves, they angrily went back down the hill. Later, the shepherd boy cried out once again, "Wolf, wolf! The wolf is chasing the sheep." When the villagers came, they saw there was no wolf. They said strictly, "Save your dash cry." What is this cry, bro? This muffled cry. फ्राइटेंड होता है, लाफेबल होता है। आई गो विद मफल्ड, बट नहीं, कैसी क्राई होगी इसकी, डरावनी, हाँ फ्राइटेंड, हाँ ये फ्राइटेंड ही होगा। आपने जो डर के मारे जो तुम रोता है ना उसको हटा, ठीक है। जब वुल्फ, डोंट क्राई वुल्फ एंड देयर इज नो वुल्फ, ठीक है। उसके बाद वुल्फ बट द विलेजर थॉट ही वॉज अगेन फूलिंग देम अगेन। नेक्स्ट ईजी। और लास्ट वाले में क्या है, व्हेन दे वेंट अप द हिल दे फाउंड हिम weeping, correct। So that's all for the today. We have done 25 questions. I guess I'm wrong for 2 or 3 questions, but yeah, that happened. Okay, hota hai। So yeah, if you have any questions or synonyms or antonyms still going on, I'll make them. Really not getting any time because of a little my studies, you can say. Yeah, thanks for watching, bye.